मकरस्थेरवो माघौ गोविंदाच्युतमाधव स्नानदानेन मे देव यथोक्तम फलदो भव। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए जितने भी धर्म कर्मानुरागी हैं, ऐसे धर्मयुक्त कर्म करने वाले तमाम व्यक्तियों का जो पुण्यदायी मकर संक्रांति आगामी दिन में आ रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी जिज्ञासा जाहिर किए तो मुझे ये हुआ कि शास्त्रीय आधार पे जो हमारे तिथि पर्वों का उल्लेख आया है, क्यों नहीं आप कर्मानुरागियों को ये साझा की जाए। तो इसी क्रम में मैं जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है उसके संबंध में जो एक संशय सा बना हुआ है कि आगामी जो मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी संक्रांति भी लोग कहते हैं, प्रायः तिथि के आधार पे, जिसे आप तारीख के रूप में भी जानते हैं, वो सर्व समाज लोग 14 तारीख को ही जानते हैं, परंतु हमारे भारतवर्ष में तमाम प्रांतों में अनेक प्रकार के पंचांग प्रकाशित हैं और सबों का मतांतर में कुछ न कुछ भिन्नता रहता है। और निश्चित रूप से जितने पंचांगकार होते हैं वह किसी न किसी शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित ज्योतिषी आधार पे और धर्मशास्त्र का क्या पुट है उसको ध्यान में रखते हुए पंचांग में उन तिथि पर्वों को उल्लेख करते हैं। परंतु कुछ दिनों से प्रायः इन तिथि पर्वों का दिनद्वय यानी 2 दिनों का आ रहा है जो है। तो चूंकि इस बार मकर संक्रांति रात्रि में 8 बजकर किसी किसी में 22 मिनट, किसी किसी में 10 मिनट, किसी किसी में 12 मिनट, तो तमाम पंचांगों को देखने के बाद इस पर कुछ शास्त्रीय विचारों को साझा करना मैंने उचित समझा। तो इसी क्रम में मैं निर्णय सिंधु या कृत्तसार समुच्चय, उसका जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें आया है कि अगर 12 बजे रात्रि से पहले संक्रमण होता है, यानी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी इस राशि से उस राशि पे जाते हैं, तो उसे ही संक्रमण कहते हैं। और यह बड़ा ही सूक्ष्म समय होता है। इस सूक्ष्म समय को प्रायः ज्योतिषी ही गणना के अनुसार दर्शाते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में जो इसका उल्लेख आया है उसमें आया है
कि रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः। अगर रात्रि में संक्रमण होगी तो उसमें स्नान करना, दान करना ये निषेध किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे पुण्यदायी जो तिथि पर्व हैं उसका धर्मशास्त्री जो निर्णय दिया गया है उसमें कहा गया है कि कर्कटस्य मृगस्यापि विशेषो नास्ति संक्रमे तत्रोक्तम विस्तृता सादात व्यवहारोपि कुंठितः। ये व्यवहार रत्नाकर में दिया गया है और इसी तरह से निर्णय सिंधु में आया है कि यद्यस्तम बेलायाम मकरम याति भास्करः प्रदोषे बार्धते रात्रे स्नानम दानम परे हनि। तो इन दोनों की तारतम्यता को जोड़ते हुए इस मकर संक्रांति के ऊपर में कहते हैं कि पूर्वा और पर यानी रात्रिकालीन अगर संक्रमण होता है तो उसका पुण्यकाल पूर्व दिन और पर दिन का दिया है और उसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि प्रायः 8 घंटा पूर्व और 8 घंटा पर। तो ऐसी स्थिति में अगर 8 बजे को लेते हैं तो 8 बजे का मतलब है कि 12 बजे 14 तारीख को 12 बजे के बाद मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे जो जानकार हैं वो 14 तारीख को 12 बजे के बाद में मकर संक्रांति का स्नान दान करेंगे और जहां तक 15 तारीख की बात है तो इस शास्त्रीय आधार पे ब्रह्म मुहूर्त जो प्रायः 3 बजे से प्रारंभ होता है तो घंटे भर के लिए यानी 4 बजे तक उसको निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में यह तारतम्य बड़ा ही विचारणीय है। तो 15 तारीख को भी लोग 4 बजे तक यानी 3 से 4 बजे तक उस पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं। और इसके पुण्य के बारे में तो बहुत बड़ा उल्लेख आया है कि मकर संक्रांति का स्नान ऐसे प्रायः भी लोग इसमें संगम यानी प्रयागराज में माघ स्नान के लिए महीने भर वहाँ कल्पवास करते हैं। तो उसमें आया है कि संक्रांति समय सूक्ष्म दुर्गेय पिशितैः क्षणैः मुख्या लाभे तो गौणेपि कार्यादानादि का क्रिया। तो हम तो पहले ही कहे हैं कि ये संक्रमण बेला बड़ा ही सूक्ष्म होता है, उसको समझने के लिए बड़ा ही ज्योतिषी परामर्श किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पवास करने वाले, क्योंकि स्पष्ट आया है कि ग्रहणे सुकाशी मकरे यागः,
ग्रहण में काशी की विशेषता है और मकर में प्रयाग की विशेषता है। और आया है कि मकर राशि के स्नान करने में स्वर्गलोके चिरं वासो जेखाम मनसि वर्तते यत्र क्वापि जले तैस्तु स्नातव्यम मृगभास्करे। मृगभास्कर का मतलब हुआ कि मकर के भास्कर में जो संगम या गंगा या अन्य जो पुण्यदायी नदियां हैं उनमें जो स्नान करते हैं वो चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं तथा अपने समस्त पितरों को अनेक कल्पों तक स्वर्गलोक का अधिकारी बनाते हैं। और बहुत सारी इस पर शास्त्रीय विमर्श किया गया है। तो आपको मैं यही कहेंगे कि अगर इसका पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 तारीख को सूर्योदय से पूर्व ही आप स्नान करें। भले ही दान उसके बाद में भी आप कर लें, लेकिन स्नान 15 तारीख को सूर्योदय से पूर्व कर लें। इसी में मकर संक्रांति का पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपको कल्याण होगा। जय जगदम्ब जय विष्णु।